हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे प्रश्नावली 11.1 के। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। मतलब 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, वह केंद्र पर सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का एंगल बनाती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब उस जो जीवा से दो खंड बन रहे हैं, एक लघु खंड एक दीर्घ खंड। लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। जो छोटा क्षेत्रफल और बड़ा क्षेत्रफल बोल रहा है, उन दोनों हिस्से का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। एक यहाँ फिगर, एक वृत्त बना लीजिए, सर्कल। ठीक है, जिसका ये ओ बिंदु है, जिसको आप केंद्र कहते हैं। केंद्र से ये एक यहाँ पे जीवा है, किसी जीवा पे यहाँ से भी एक रेखा खींची जा रही है, यहाँ से भी एक रेखा खींची जा रही है। तो ये आपकी क्या है? त्रिज्या है, आर है। यह भी क्या है? आर है। और ये क्या है? जीवा है। ठीक है, इसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मान लीजिए ए रख दिए, इसका नाम क्या रख दिए? बी। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का, यहाँ एंगल कितना है? 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाती, अंतरित करती है। तो संगत लघु दीर्घखंड और दीर्घ लघु खंड और दीर्घ मतलब हमें इस छोटे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका। ठीक है, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पीछे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग को हिस्सा निकालना है, एक दीर्घ खंड ऊपर वाला हिस्सा निकालना है। ठीक, एक ये वाला हिस्सा निकालना है। तो मैं इसको अलग अलग लाइन से कर दे रहा हूँ। मान लीजिए इसको पूरा कलर कर दे रहा हूँ। ठीक है, लघु वाले को क्या कर रहे हैं? पूरा कलर कर रहे हैं, जिससे हमको एक क्लियर हो। इस ब्लैक वाले हिस्सा का छोटे वाले का हिस्सा निकालना है। मतलब ये क्या, कौन सा हिस्सा है बच्चों? लघु है। ठीक, और ये कौन सा है जिसमें हम लोग ने एक लाइन जैसा खींचा है? इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ। ठीक, लघु और दीर्घ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसानी से इसको हम लोग निकाल लेंगे। पीछे हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज्ञात पार्ट है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या ज्ञात है? त्रिज्या हमें दी हुई है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं त्रिज्या आर बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हमें? थीटा दिया है। थीटा क्या दिया है? 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, लघु वृत्तखंड कैसे निकालते हैं? तो देखिए, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब ए ओ बी, ये तो त्रिभुज शामिल रहेगा। नीचे का ये जो आर्क है, चाप है, यह भी शामिल होगा। इस पूरे हिस्से के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम हटा दें तो फिर हमको ये हिस्सा निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए, ये सब आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। इसको आर है, त्रिज्या है। थोड़ा छोटा फिगर है इसलिए कलर थोड़ा मैच कर जा रहा है। ठीक है, ये त्रिज्या है बच्चों। अब देखिए, मतलब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दें तो लघु का हिस्सा निकल जाएगा बहुत आसानी से। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से। ठीक है, किसके? त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्याओं से बना हुआ जो होता है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो बराबर है किसके? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से क्या घटा दें? ये वाले त्रिभुज का, इस त्रिभुज का नाम क्या? ए ओ बी। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब त्रिज्य खंड वाले हिस्सा में से अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा दें तो कौन सा आ जाएगा? लघु का हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हमें ये पता होना चाहिए बच्चों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का तो सूत्र पता है बहुत आसानी से। ठीक है, लेकिन अब ये त्रिभुज के बारे में हमें क्या नॉलेज है? तो देखिए, मैं यहाँ छोटा सा बना देता हूँ, आपको एक बात अंडरस्टूड हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पे केंद्र का एंगल 60 डिग्री है और ये त्रिज्या आपस में बराबर है, मतलब ये त्रिज्या दी हुई है हमें कितना? ये भी 15 है, ये भी 15 है।
तो देखिए आपको पता है कि जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यह कोण भी बराबर, यह कोण भी बराबर। ठीक है, ऐसा किस केस में होता है? सम द्विबाहु त्रिभुज में होता है। ठीक है, अब ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, मतलब 60 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, तो 60 प्लस 2x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 120 डिग्री, तो x बराबर कितना आएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा। और जब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो आपको पता है वो कैसा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन में आ जाए तो बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कंसेप्ट से भी निकाल लेंगे। अगर ये त्रिज्याएं तो आपस में समान होंगी ही, अगर त्रिज्याएं ये समान है तो ये भी भुजा वही होगी, सेम भुजा होगी। अगर ये 60 है तो ये एंगल भी 60, ये भी एंगल 60, और तीनों कोण जब बराबर होते हैं तो वह सिर्फ इसमें क्या बोलते हैं, कौन सा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही सिद्ध होता है, समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होता है। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप समबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगा देंगे। ये बात आपको अंडरस्टूड हो जानी चाहिए, बार बार इसको इतना करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। तो देखिए लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र पता है आपको कितना होता है? थीटा बटे के 360 गुणे क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर लगेगा ही, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 3/4 भुजा का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। भुजा अगर जो भी मान लीजिए आप, भुजा की जो भी वैल्यू मान लेंगे वही हो जाएगा। मान लीजिए आपने भुजा ए माना है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या आर है तो आर स्क्वायर, जो भी इच्छा आपकी। अब देखिए थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 60 डिग्री अपॉन 360 गुणे पाई की वैल्यू दिया हुआ है क्या? हाँ, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर दिया है कितना बच्चों? 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस √3/4, √3 की वैल्यू भी दी है क्वेश्चन में 1.73, अपॉन में 4 चल रहा है, इंटू भुजा का स्क्वायर, मतलब वही जो त्रिज्या होगी भाई, जो ये त्रिज्या है, मतलब ये सब भुजा ही नहीं हुई समबाहु त्रिभुज की, मतलब 15 का स्क्वायर। थोड़ा इस चैप्टर में देखिए बच्चों, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ कॉमन निकल रहा है इसमें से, 15 का स्क्वायर कॉमन है, या इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 कितने बार में? 6 बार में। ठीक है, 6 6 जा 36। ठीक है, अब आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, अब आप चाहें तो इसको फिर से 2 से काट लेंगे, 2 से, तो ये कितने बार में 2 कट से कटेगा? 2 1 कम 2 दशमलव, 1 बचा, 1 2 5 10। ठीक है, 2 5 10, फिर 1 बचा, 2 7 14, ये कितने? 2 3 6। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो फिर से काट सकते हैं, फिर 3 से, तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में ही लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको मैं साइड वाला रफ करता हूँ, ये हिस्सा। कैलकुलेशन पोर्शन बच्चों एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो इसमें आपके क्वेश्चन बोर्ड में रॉन्ग हो सकते हैं। क्या क्या बचा उसको लिख लीजिए, 1.57 इंटू, इसको लिख लीजिए 15 इंटू 15। ठीक है, माइनस 1.73 अपॉन में 4 चल रहा है, इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, अपॉन में क्या था इसके अपॉन में 3 तो बचा ही था, ये देखिए 3 बचा है। ठीक है, ये 3 से कितने बार में करेगा? 3 5 जा 15, कितना बचा? 15 5 जा कितना होता है? 75, 75 इंटू 1.57। ठीक है, माइनस, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इसको भी आप चाहेंगे तो काट सकते हैं, 2 से कितने बार में कटेगा ये? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, या फिर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए काट ही लीजिए, 2 2 जा 4, 15 का आधा कितना होता है? 7.5। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 कितने बार में कटेगा? 7.5। ठीक है, अब देखिए क्या क्या बचा इसमें बच्चों, 1.73 इंटू 7.5 इंटू 7.5। ठीक है, अब आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए इधर साइड में।
ठीक है, आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, इस वाले का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आएगा बच्चों 117.75, ठीक है, माइनस इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन आएगा 97.3125, ठीक है। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20.4375, क्या चीज सेंटी क्षेत्रफल निकालना है ना, तो यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया। बहुत स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन है, देख रहे हैं। अब इसमें थोड़ी सी भी जल्दीबाजी आपको तो स्पीड बनानी है बोर्ड में, लेकिन थोड़ी सी जल्दीबाजी करेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, सभी लोग इसको नोट कर लिए। उसके बाद सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, दीर्घवृत्तों का क्षेत्रफल, मतलब ये ऊपर वाले का, तो ऊपर वाला बड़ा आसान है। देखिए इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को हटा दीजिए तो आ जाएगा, या फिर हाँ वही हटा दीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल क्या हटाइए, आप सीधे इस लघु को हटा दीजिए, क्योंकि दीर्घ वाले वृत्त खंड क्षेत्रफल पड़ रहा है, वृत्त खंड, ठीक है, तो ये पूरा शामिल हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। देखिए इसमें पूरा हिस्सा है ये पूरा वाला पूरा त्रिभुज, मतलब यहाँ पे मैं बना अगर छोटा सा बना भी दूं तो इस तरीके से ये पूरा शामिल रहेगा, ऊपर का ये त्रिभुज भी उसमें शामिल रहेगा, ठीक है। इसको रब करते हैं, हम लोग सेकेंड पार्ट को देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या था इसमें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड बोले या वृत्तखंडों बोले कोई बात नहीं, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। अब देखिए दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पूरा क्या है आपका बच्चों, वृत्त है, सर्कल है, सर्कल में से अगर हम लोग इस लघु वाले हिस्सा को हटा दें तो ये पूरा बचेगा। बहुत आसानी से ये बात क्लियर समझ में आ रही है, मतलब ये पूरा तो वृत्त है, माने वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर लघु वाले हिस्से को हम हटा दें तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो बहुत आसानी से वैल्यू पुट करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा दें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब सर्कल के क्षेत्रफल में से हम लोग लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हटा दें तो हमारा ये दीर्घ का आ जाएगा हिस्सा। तो इसका क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली थी पीछे, कितना आया था बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया था 20.4375, ठीक। फिर से पाई की वैल्यू हमें क्या रखना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर त्रिज्या तो हर जगह समान होगी, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375, ठीक है। तो यहाँ में मल्टीप्लाई के लिए 3.14 इंटू 15 माइनस 20.4375, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब देखिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, अगर याद है तो ठीक, नहीं तो इसके निकालने का ट्रिक है, किसी भी संख्या के नीचे अगर लास्ट में 5 है तो उसका वर्ग करिए, और जो अगला वाला संख्या उससे एक आगे संख्या लिखिए, इसका मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 और 2 1 जा 2, ठीक है, कितना हो गया 225। बहुत आसानी से हम लोग निकालें, ये ट्रिक होता है, किसी भी संख्या के अंक में लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसके वर्ग को निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 25 माइनस 20.4375, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा 706.5, ठीक है। माइनस में क्या चल रहा है 20.4375, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाई, इसको माइनस करेंगे 76 में से तो कितना जाएगा 686.5,
0.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो इसकी यूनिट क्या होगी प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें अंतर क्या है, थीटा हमको 60-90 से बढ़ा दे दिया है। तो इसका देखिए इसका एक और बेहतरीन ट्रिक है, जिससे हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। जब थीटा आपका 90 डिग्री से ऊपर होता है तो एक फार्मूला हम लोग बहुत अच्छा यूज करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। पहले फिगर समझ लेते हैं, फिगर क्या है। देखिए, हमें एक वृत्त दिया है, ठीक, जिसका ये केंद्र है, ठीक, ये जीवा है। एक जीवा पे कोण अंतरित करती कितना है, इसमें कोण दिया 120 डिग्री। ठीक, त्रिज्याएं हमको दी है 12, ये भी 12 है और ये भी क्या है 12 सेंटीमीटर का हमें त्रिज्या दी है। हमें इनसे बने संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब कौन सा हिस्सा हमको ज्ञात करना है, फिर से देखिए ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है, ये जो छोटा वाला बच रहा है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे, फिर से वही त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप क्या माइनस कर दिए, इस वृत्त के क्षेत्रफल को, वृत्त के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, संगत लघुखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको निकाल लेंगे। लेकिन आपको एक चीज मैं नोट में लिखवा देता हूँ, जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो तब हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, बहुत अच्छा फार्मूला है। तो नोट में इसको सभी बच्चे लिख लीजिएगा, नोट में जब थीटा क्या है, कोण है, ठीक है, जब थीटा या कोण 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा होता है तब उस स्थिति में क्या करते हैं हम, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए r² sin θ/2 cos θ/2, मतलब हाफ एंगल का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। एक तरह से त्रिकोणमिति, ऐसे फार्मूले सब त्रिकोणमिति में बहुत है, क्लास 11th में आप पढ़ेंगे तो उसके त्रिकोणमिति में फार्मूला बहुत है। तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस थीटा 90 से बढ़ा दे दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस r² sin θ/2 cos θ/2 हम लोग त्रिभुज, ये किसका है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये किसका है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह यूज करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के पास हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के पास यूज करेंगे। ठीक है, ये जो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज लिख रहे हैं उसके जगह हम लोग कौन सा फार्मूला यूज कर देंगे, यही वाला। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर किसके है बच्चों, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, इसमें से क्या माइनस कर दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी PQR ABC कुछ भी नाम रख दीजिए। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें याद ही है अच्छे से, θ/360 गुणे πr² माइनस, अब देखिए थीटा जब
90 डिग्री से बड़ा है तो उस केस में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह कौन सूत्र यूज करेंगे, ये वाला। ये क्या सूत्र है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, दिस इम्प्लाई थीटा की वैल्यू कितनी दी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे रख दीजिए 120 बटे के 360 गुड़े पाई का मान कुछ दिया क्या, हाँ 3.14 गुड़े आर स्क्वायर, आर मतलब 12 का स्क्वायर, तो 12 गुड़े 12 लिख दीजिए माइनस। ठीक है, फिर से यहाँ आर स्क्वायर तो 12 गुड़े 12 लिख देंगे इंटू साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा की जगह 120 बाई 2 कॉस 120 बाई 2 रख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस लाइन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस लाइन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 36 कितने बार में कटेगा, 36 3 बार में। ठीक है, अब 3 से ये कितने बार में, 4 बार में। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो कुछ कटेगा इधर, 2 से 1 काट दीजिए, 2 6 जा 12 60 डिग्री, 2 6 जा 12 60 डिग्री। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत एकदम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो जो बच रहा है इसको हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। दिस इम्प्लाई क्या क्या बचा बच्चों, इधर तो सब खत्म हो गया है, इधर तो सारी चीज ये बचा है 3.14 इंटू ये कितना है 4 बचा और 12 बचा, तो आप इसको लिख लीजिए 4 इंटू 12। ठीक है, 4 इंटू 12, फिर क्या चल रहा है इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं माइनस, इधर क्या बच रहा है 12 12, तो सीधे सीधे हम 12 12 और कुछ नहीं बच रहा है, देख लीजिए ध्यान से, कोई चीज मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लिख लीजिए 12 12 इंटू 12। ठीक है, ये तो ऐसे रहेगा इंटू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये भी चल रहा है साथ में। ठीक है, दिस इम्प्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 3.14 इंटू 12 4 जा 48 माइनस। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचेगा 12 इंटू 12 इंटू साइन 60 कितनी होती है प्यारे बच्चों, √3/2, हमने फार्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, इंटू कॉस 60 कितना होता है 1/2। ठीक, तो देखिए ये कटेगा 2 6 जा 12 2 6 जा 12। ठीक है, यहाँ क्या बचा 3.14 इंटू 48 माइनस का ये बचेगा 6 से जा 36 इंटू √3 की वैल्यू हम लोग रख दीजिए, √3 की वैल्यू कितनी 1.73। ठीक है, 1.73 क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू, उसको उठा के सीधे रख दीजिए। अब देखिए 3.14 में 48 से मल्टीप्लाई करिए, 8 4 जा 32 2 3 4, ये सॉल्व करने पे कितना है 15072। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 3.14 का 48 में करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 150.72 माइनस का इधर भी कुछ है तो 1.73 में अगर आप 36 का करिए 36 36 तो 34 5 30, ये यार आपका 62.28। ठीक है, इसको माइनस करने में कितना है 62.28, दिस इम्प्लाई। ठीक है, ये कितना आ जाएगा इसमें से माइनस कर दीजिए 150 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा वो 88.44। क्या चीज क्या निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यूनिट क्या होनी चाहिए क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया है ना कि मीटर में, सेंटीमीटर में दिया है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, मतलब थोड़ा सा अलग था, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे अगर थीटा दे दिया आपको 90 से ऊपर तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस त्रिभुज की जगह ये क्षेत्रफल याद करना है। सारे बच्चे फार्मूला का सीट एक बना लीजिए, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग फार्मूला का सीट एक जगह बना लीजिए और फार्मूले को रोज देखिए, रोज देखते 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 एग्जाम तक आपको फार्मूले क्या हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे एकदम। क्योंकि फार्मूले अगर देखिए अब इसी चैप्टर में फार्मूला अगर बना तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं,
सारा दिमाग लगाया हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक। अच्छा, दूसरी बात देख रहे हैं पॉइंट में कितने कैलकुलेशन है, तो पॉइंट में आपका कैलकुलेशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लिए सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।